ये है मेरा फूला हुआ पैर और ये है मेरा ओरिजिनल पैर। तो फिलहाल चल रही है यहाँ पे पैर की सेकाई। पूरा पैर सूज गया है। जो गाड़ी ये मैंने दी पेप्सी लेकर के आई है, 2 रुपया वाला है ना, उससे मेरा लेग को सेक रही है क्योंकि हमारे यहाँ पे बर्फ नहीं मिला। बहुत बड़ी जुगाड़ू है ये। ये बर्फ का दिन है। ये है मेरा फूला हुआ पैर और ये है मेरा ओरिजिनल पैर। बहुत खतरनाक दर्द हो रहा है। तो बर्फ से अच्छे से सिकाई करने के बाद पहले एक था पेस्ट जो हमारे वहाँ पे नाइजर जेल, हमने वो लगा लिया, फिर अच्छे से बैंडेज बांध दिया। और शाम को, अभी तो दिन का टाइम था, फिर शाम को मम्मी ने एक मालिश करने वाले को बुला लिया था जो मालिश करके नस बैठाती हैं। तो ये हमारी आंटी जी है और मेरा पैर का हालत, स्टेटस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्वेल किया हुआ है, पूरा का पूरा सूजा हुआ है। तो ये आंटी अच्छे से पहले तेल लगा के मालिश कर रही हैं और इतना 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 दर्द हो रहा था ना कि मैं आपको वर्ड्स पे बयान नहीं कर सकती हूँ। अच्छे से मालिश करके आंटी ने गरम गरम तवे में कपड़े डाल डाल के अच्छे से मेरे पैर को सेक लिया। इस समय सच में बहुत आराम मिल रहा था। ठीक होने में जनरली कितना टाइम ले लेता है? किसी का जैसे आज मालिश किया ठीक है, अच्छा, किसी का 10 दिन में ठीक होगा, किसी का 5 दिन में होगा। अच्छा, भरोसा दर्द 2 दिन में ठीक नहीं हो जाएगा। ये मालिश के बाद आया मम्मी का उपचार का बारी। तो हो रहा है अभी शाम का समय और मम्मी मेरे पैर में प्याज और हल्दी का पेस्ट लगा रही हैं, जला हुआ प्याज। हम लोग पहुंच चुके हैं मनोकामना मंदिर। मनोकामना मंदिर जमशेदपुर का बहुत पुराना मन्नतों वाला मंदिर है। बेसिकली क्या है कि हमने ये मन्नत मांगी थी कि मेरा बैग मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए आएंगे। चाहे पैर टूटा हो कुछ भी हो, प्रसाद तो चढ़ाना ही था माता के पास, क्योंकि आज ही हमको निकलना भी है। तो फटाफट से हम लोग पूजा कर लेंगे। और जस्ट मंदिर से पूजा करके हम लोग निकलेंगे और हम लोग को डायरेक्ट ट्रेन पकड़ना है पटना के लिए। आज ही हमारी ट्रेन है और लेकिन पैर बहुत कष्ट दे रहा है। जा रहा है पटना। किसके पास जा रहा है? बिट्टू मामा के पास जा रहा है पटना। मामी के पास जा रहा हूँ। हम लोग सब कोई एसी में बैठे हैं लेकिन फील स्लीपर खा रहा है। मम्मी जाके ऊपर चढ़ के बैठ गई है और वंश को भी यहाँ पे अपनी फ्रेंड मिल गई थी तो इसके साथ ये मस्त खेल रही थी। 2-3 खिलौने हमने, ये सब जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सब हमने ट्रेन नहीं लिया है। सब बहुत अच्छे अच्छे दाम में, कोई 5 रुपये का है, कोई 10 रुपये का है, मिल गया था और वंशु बहुत खुश थी। तो देखते देखते हम लोग पटना भी पहुँच चुके हैं। वंशु बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अभी फिलहाल वो अपनी नानी के साथ लुका छुपी खेल रही है। पापा मम्मी ने मिल करके पूरा सामान गाड़ी से उतार लिया है। फिलहाल अब हम अपने भाई का वेट कर रहे हैं। भाई जैसे आएगा हम लोग घर से निकल जाएंगे। और हम जैसे ही घर पहुंचे, भाभी को मेरे पैर को देख के बहुत तरस आ रहा था। उन्होंने तुरंत सेकाई की और तुरंत बैठ के वॉलनी लगाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद भाई ने एकदम अच्छे से टाइट करके इसमें क्रैप बैंडेज बांध दिया। डॉक्टर ने बोला है जितने अच्छे से आप क्रैप बैंडेज बांध के रहेंगे उतना अच्छा होगा। तो फाइनली मैं टूटे पैर को लेकर के आ गई हूँ पटना जमशेदपुर से। और स्टोरी इतनी अजीबोगरीब है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने आपको लाइन से कंटिन्यू दिखा दिया ना, इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो जो सिचुएशन था ना वो 2-3 दिन का, एक तो कंटिन्यू मैं रो रही थी, पैर में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और चोट लगने के बाद जो 2 दिन था ना वो सिर्फ मालिश में निकल गया या फिर कोई नस बैठाने वाला आ गया उसमें निकल गया, मम्मी के घर के नुस्खों में निकल गया। मतलब 2 दिन ऐसे ही निकला। उसके बाद भी स्वेलिंग, एकदम इतनी मोटी स्वेलिंग पूरी भरी हुई थी मेरे पैर में। तो फिर एट लास्ट में सोचा कि एक बार तो डॉक्टर से हाय हेलो बोल के आ जाते हैं। तो डॉक्टर के पास गए। तो मैं रिपोर्ट यहाँ पे साइड में लगाऊंगी, यहाँ पे या यहाँ पे। तो आप देखना कि डॉक्टर ने मेरे पैर में हेयरलाइन क्रैक बता दिया कि आपके में हेयरलाइन क्रैक आ गया है और आपको प्लास्टर कराना पड़ेगा। जैसे ही उसने प्लास्टर बोला
मतलब मेरा तो ऐसा होगा कि अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी, मैं इनके पास कैसे जाऊंगी। अब तो मेरे को इतना दूर ट्रैवल करना है, यहाँ से पटना जाना है, पटना से हैदराबाद, हैदराबाद से करीमनगर। हम मर जाएंगे अगर प्लास्टर लगा दिया तो, हम नहीं रुक सकते इतने महीने यहाँ पे भाई। तो फिर एक भैया रहते हैं मेरे पुणे में, वो ऑर्थो स्पेशलिस्ट है, तो उनसे बात हुआ, 1 मिनट रुकिएगा। तो उनसे बात हुआ तो उन्होंने बताया कि आप एक काम करो, मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ, वो दवाई आप खा करके पटना निकल जाओ, और पटना में 7 दिन तक आप पैर को नीचे मत रखना, नीचे सिर्फ आप बाथरूम जाने के टाइम पे रखना, और ज्यादा यूज ही मत करना पैर को, और बस दवाई खाना, तो आपके पैर में आराम मिल जाएगा और प्लास्टर नहीं लगवाना पड़ेगा। तो हम बोले इसको भी ट्राई कर लेते, मेरे ही भले की बात है। तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है कि स्वेलिंग थोड़ी कम हो गई है और दर्द भी थोड़ा कम है, फर्क दिखने लगा है पैर में, स्वेलिंग बहुत ही कम हो गई है, बस जहाँ क्रैक है वहां पे जरा सी स्वेलिंग बाकी है। तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरे कितने लोग सेवा कर रहे हैं मेरी, मतलब ये जमशेदपुर में भी बहुत लोगों ने सेवा किया, यहाँ पे भी लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने एक एक्सपीरियंस से आपको ये बताऊंगी कि प्लीज अगर आपके पैर में मोच आती है ना, तो आप कभी भी ये मालिश वुलिश के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर आप मालिश करवाते हो ना मोच लगे हुए पैर में, तो ये भी हो सकता है कि आपके अनजाने में ही कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट हड्डी भी टूट सकती है पैर की, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप मोच वोच में ना मालिश नहीं करवाना। डॉक्टर ने बताया जैसे ही चोट लगे तुरंत फ्रिज से बर्फ निकालो, बर्फ कहीं नहीं है, पेप्सी निकालो, और जो पेप्सी नहीं है ना 2 रुपए वाला, उसको निकालो, आप पैर की जम के सिकाई करो, उससे ज्यादा फायदा आपको कुछ भी चीज नहीं दे सकता। अगर बर्फ की सिकाई करके भी 2 दिन तक ठीक नहीं हुआ आपका पैर, तो आप जाकर के डॉक्टर को दिखाओ। तो भाई ये थी मेरी कहानी। अब मैं पहुंच गई हूँ पटना, थोड़ा वेट कर रही हूँ कि पैर ठीक हो जाए तब कुछ वीडियोस भी बने। 2 दिन से वेट कर रही थी कि आराम से मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, पैर अभी अलाउ नहीं कर रहा है। तो लेट्स सी कब तक ठीक होता है। 3 तारीख की टिकट है मेरी, उसके पहले कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे भाई, आप टेंशन नहीं लो। तो चलो मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना, मैं भी अपना बहुत ख्याल रखूंगी। आवाज बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं शायद मेरे पति के जाने के बाद ही ठीक होगी, पति के पास जाने के बाद। चलो मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure.